वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू ड्राइव अ कार, और ये हमारी वीडियो बिल्कुल एक बिगिनर के लिए है। आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि चूँकि आप बिल्कुल नए हैं तो गाड़ी को किसी ग्राउंड या किसी पार्क यहाँ पे गाड़ी की इजाज़त हो और वहाँ बिल्कुल किसी किस्म का रश ना हो, वहाँ आपने ले जाना है। वहाँ ले जाके फिर क्या करना है जब आप गाड़ी की सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहले आपके पाँव के नीचे ये 3 लीवर आपको नज़र आएंगे। 3 लीवर। सबसे पहला लीवर ये एक्सेलरेटर है, जिसे आप आम ज़बान में एक्सीलेटर कह देते हैं, जिससे आप रेस बढ़ाते हैं, जिससे आप स्पीड बढ़ाते हैं। उसके साथ ब्रेक वाला लीवर है। उसके साथ ये क्लच। इसके साथ आपको नज़र आएगा गियर लीवर, ये सामने वाला, ये गियर लीवर है। और गियर लीवर के पीछे थोड़ा सा होते ही है हैंड ब्रेक लीवर। बस यही टूल्स हैं ड्राइविंग के। 1 2 3। चौथा आपका स्टीयरिंग है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब गाड़ी में बैठना है तो आपने ये देख लेना है कि आपकी हैंड ब्रेक लीवर ऊपर तो नहीं है, उसे नीचे कर देना है ब्रेक पे पैर रख के, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी अनइवन खड़ी हो, किसी ऊंची जगह पे, किसी स्लोप पे खड़ी हो, ताकि गाड़ी आगे को मूव ना करे। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि ये जो गियर है, गियर लीवर है, ये न्यूट्रल है। आप देखेंगे, हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि ये गियर इस तरह को, इस तरफ को ये न्यूट्रल होता है। इस तरह ये आज़ादाना आप इसे इस तरह हरकत दे सकते हैं। अगर ये आज़ादाना इस तरह इस पर हरकत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका गियर लीवर न्यूट्रल है और गाड़ी को कोई भी गियर नहीं लगा हुआ। अब गाड़ी आपकी न्यूट्रल खड़ी है। इसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। दूसरा सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने क्लच को प्रेस करना है अपने लेफ़्ट आर्म से, आप अपने लेफ़्ट फुट से इसको फुल प्रेस कर देना है और इस लीवर को हाथ से इस तरह, जब ये न्यूट्रल हरकत कर रहा है तो सबसे पहले इस लीवर के ऊपर निशानात लगे हुए हैं, गियर की मार्किंग हुई है कि कौन सा गियर किधर है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये मार्किंग हुई है इस तरह। तो आपने लीवर को इस तरफ को खींचना है, खींच कर इस तरह आगे को कर देना है। ये आपका फर्स्ट गियर लग जाएगा। फर्स्ट गियर जब आपका लग गया, आपने आहिस्ता आहिस्ता क्लच को रिलीज़ करना है और बहुत ही आहिस्ता एक्सीलेटर को थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा करके। यूं ही आपका क्लच रिलीज़ होगा, गाड़ी मूव होना शुरू हो जाएगी। अब जो फर्स्ट गियर होता है ये सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह ही फिर क्लच को प्रेस करना है। आपका गियर न्यूट्रल हो जाता है। यूँ ही आप क्लच को प्रेस करते हैं, गियर आपका न्यूट्रल हो जाता है। आपने क्लच को प्रेस करना है, यहाँ से लीवर को पकड़ना है, वापस यहाँ आ जाना और वापस बिल्कुल सीधे आप सीधे पीछे की तरफ लीवर को खींचेंगे तो दूसरा गियर लग जाएगा। उसी तरह ही आपने क्लच को आस्ता आस्ता छोड़ना है। फिर इसी तरह जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, आप फिर गियर को इसी तरह ही इसको प्रेस करते हैं, क्लच को, और गियर को न्यूट्रल करके, या आप यहाँ सीधे अपने यहाँ ये सीधा निशान लगा हुआ है,
ये थर्ड गियर का है, ये आपने तीसरा गियर लगा देना है। इसके बाद अब जैसे ही गाड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ती है तो आपने फिर इसी तरह ही वापस आना है और बिल्कुल तीसरे के बिल्कुल सीधे पीछे को आपका चौथा गियर है। बाज़ गाड़ियाँ 4 गियर की हैं, बाज़ 5 की हैं। और हमने जो आपको स्केच बना के दिखाया, ये 4 गियर वाली गाड़ी का दिया है। इस तरह आपकी गाड़ी मूव कर रही है। अब अगर आपने गाड़ी को आहिस्ता करना है तो एक्सीलेटर से पैर को हटा के, अपने पाँव को हटा के आपने ब्रेक को प्रेस करना है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी ब्रेक लगे। अगर आपकी स्पीड, जिस तरह स्पीड आपकी, जितनी स्पीड आप कम करना चाहते हैं उसी स्पीड पे आके आपने वही गियर दोबारा, अगर आप स्पीड ज़्यादा कम आपने कर लिया तो आपने फिर गियर को चेंज करना है। फिर आपने वापस उसी तरह गियर न्यूट्रल करके, दूसरे की स्पीड है तो आपने दूसरे में जाना है, तीसरे की है तो तीसरे में जाना है, फर्स्ट की है तो फर्स्ट में जाना, चौथे, इसी तरह आपने इसको गियरों को स्पीड के हिसाब से आपने तब्दील करते रहना है। ये स्पीड का अंदाज़ा आपको एक्सपीरियंस से ही होगा, आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा। जस्ट 2, 3, 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि किस स्पीड में, किस गियर में गाड़ी, किस स्पीड में गाड़ी ने किस गियर में जाना है। इतनी सी सिंपल सी बात है, एक दिन की बात है, एक दिन में आप ड्राइविंग सीख लेते हैं। अब हम आपको इसके बाद हमने इधर बनाया हुआ है, ये आपके गियर हैं, ये आपका गियर लीवर है। जब आपने ये न्यूट्रल पे खड़ा है, आपने फर्स्ट गियर लगाना है तो इस लीवर को इस तरफ को खींचेंगे और आगे को प्रेस कर देंगे, फर्स्ट लग जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे में जाना है तो इस लीवर को इसी तरह खींच के पीछे को कर देंगे, दूसरा लग जाएगा। अगर आप इसके बाद आपने इसी तरह ही तीसरे गियर में जाना है तो इसी तरह ही वापस न्यूट्रल में जाएंगे, इस तरफ लीवर को इस तरफ को हरकत देंगे और इसी तरह जिस तरह आपने पहले गियर में लीवर को आगे प्रेस किया था, इसी तरह आप तीसरे के लिए भी आगे को प्रेस करेंगे, ये तीसरा बिल्कुल सीधा लग जाएगा। इसी तरह तीसरे के बाद आपने गियर को फिर वापस यहाँ लेके आना है और इसके बाद फिर उसको आपने बिल्कुल सीधे कर देना, ये आपका फोर्थ गियर लग जाएगा, चौथा गियर लग जाएगा। जिस तरह के, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, बस इतनी सी बात है। कुछ 1-2 ख़ास बातों का आपने ख्याल रखना है कि जब गाड़ी को आपने मोड़ना है, गाड़ी को टर्न देना है, खासकर जब आप 30-40 या इससे अबव स्पीड में हैं, तो कभी भी क्लच को प्रेस नहीं करना। गाड़ी को जब टर्न देना है, गाड़ी को मोड़ना है तो गाड़ी गियर में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी उलट सकती है ज़्यादा स्पीड में। अगर क्लच दबाएंगे तो गियर निकल जाता है, जिससे उसके पहिए आज़ाद हो जाते हैं। अगर आपका गियर लगा हुआ है तो वो पहिए इंजन के साथ इंगेज होते हैं, तो फिर आप जब आपकी आप गाड़ी टर्न करते हैं तो वो उल्टने का ख़तरा बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद आपका जो टीचर है, जो आपके साथ ही रहेगा, वो है आपकी प्रैक्टिस आपको सब कुछ बताती रहेगी। जो बातें हमने यहाँ की हैं, अब हम गाड़ी में बैठकर देख लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, वो भी गाड़ी को इस तरह मूव कर लेता है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दिन की बात है। एक दिन की प्रैक्टिस से आप यू कैन ड्राइव योर कार। इस वक्त आप
गियर लीवर देख रहे हैं और उसके साथ आप ये तीनों लीवर देख रहे हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। ये ब्रेक वाला लीवर है जिस पर पाँव रखा हुआ है। सबसे पहले आपने ब्रेक पे पाँव रखना है। इसके बाद आपने हैंड ब्रेक की तरफ आना है, हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। फिर आपने इसके बाद ये चेक कर लेना है कि आया गाड़ी न्यूट्रल है। ये इस तरह ला के तो पता चला कि न्यूट्रल है। गाड़ी को स्टार्ट करके आपने अब ये बच्चे ने पहला गियर लगा दिया है और गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया है। अब और उसके बाद उसने दूसरा गियर अप्लाई कर दिया है। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड में इजाफा होगा तो आपने गियर को चेंज करना है, गियर को बढ़ाना है। अब ये दूसरे गियर में गाड़ी जा रही है। ये देखें, अब तीसरा गियर अप्लाई कर दिया गया है और गाड़ी की स्पीड फर्दर इंक्रीज हो गई है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो गई है। अब इसके बाद फर्दर जब तो फिर चौथा गियर लगा दिया गया है। अब गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा हो गई है।